तो हम लोग आज जो है 3.2 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3.1 सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसका जो हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz and if the number of girls is 4 more than the number of boys, है ना, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, ध्यान रखना आपको। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक पार्टिसिपेट इन क्विज। तो सिंपल सा बात है, देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें बॉयज़ का नंबर कुछ होगा और गर्ल्स का कुछ नंबर होगा, है ना। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x, है ना, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं y, नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या माना, नंबर ऑफ बॉय जो है वो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ये y है ना। तो टोटल जो हमें दे रखा है यहाँ पे कितने 10 है ना स्टूडेंट। तो x प्लस वाई क्या होगा, 10 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट 10 है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आपको पता होगा ये बात। फिर दूसरा बात क्या कह रखा है वो देखते हैं। ये था कि यहाँ पे, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, तो गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा किसी बॉयज़ से, तो एक्स वैल्यू क्या हो गया, है ना, यहाँ पे y प्लस 4, ठीक है। ये यहाँ पे जो है हम बात करें, ठीक है, ये कंडीशन बन रहा है। तो देखिए ये हो गया दूसरा इक्वेशन, है ना यहाँ पे। तो हमें सॉल्व करने हैं इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से। तो आपको पता होगा ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले को हम x से y को एक तरफ रखते हैं, बाकी का हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन बाई व्हाट x इक्वल टू 10 माइनस ऑफ y, है ना। तो x इक्वल टू 10 माइनस y, इसका हमें सारे का वैल्यू चाहिए, है ना। एक बॉक्स बना लेते हैं, इनमें हमें 3 वैल्यू x एंड y के टर्म में हमें चाहिए यहाँ पे। तो लेट्स से हियर वी कंसिडर x एंड y यहाँ पे। तो देखिए y के बारे में हम क्या रखते हैं, पहले y2 रख लीजिए, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे y को 4 रखिए, ये 6 आएगा, है ना। और फिर y को आप अगर 6 रखिए तो ये 4 आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये कंडीशन आपको मिल जाता है। और दूसरे को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू वाई प्लस 4 तो है यहाँ पे, है ना। तो दूसरे में देखिए ये आपको मिला हुआ है, इसका हम बॉक्स बना के डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये x हो गया एंड ये y हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। y इक्वल टू अगर 0 रखें तो x वैल्यू कितना होगा, 0 प्लस का 4, है ना, 4 हो जाएगा इस तरीके से आपको, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दैट विल बी 4, ये 4 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस का 1 रखिएगा, है ना, तो ये 3 आएगा आपको, क्योंकि -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, ठीक है। और -2 रखिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है ना, ये 2 बॉक्सेस बन गए हैं, है ना, और इनको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बना के क्या करना है हमको, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्लॉट करने कहाँ पे बनते हैं। तो ये 2 ग्राफ जहाँ मिलेंगे दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले हम ग्राफ बना के देखते क्या होता है। तो देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ये इसका, फिर इसका। तो एक का x 8 है y2 है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए इसमें x 8 है y2 है, तो x देखेंगे हम यहाँ पे, x यहाँ 8 है, ठीक है, और यहाँ पे y2 है। तो ये देखिए दोनों कहाँ मिल रहा है, आपस में जाके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। x 8 हो गया y2 हो गया, तो यहाँ पे हम जाके लिख सकते हैं 8 and 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, ये पहला वाला से कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे ये 6 है 4 है, ठीक है, इस तरीके से। तो x 6 है y 4 है ना। तो x 6 है y 4 है, तो x 6 आ गया यहाँ पे ना, y 4 आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे x 6 y 4, ठीक है। दूसरा क्या है, तो उसके बाद तीसरा क्या है, तो तीसरा चार्ट देख लीजिए यहाँ पे, ये 4 6 है ना, तो x 4 है ना, y 6 है, x 4 y 6, तो यहाँ से x 4 एंड y 6 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x 4 यहाँ पे एंड y 6 यहाँ पे, ये जाके यहाँ मिलेगा, ठीक है। x 4 y 6 नहीं, तो गलत हो रहा है ना, अच्छा कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, देख लीजिए। नहीं सही है, यहाँ पे x 4 y 6 है, ठीक है।
तो x4 को देखना है और y6 को देखना है। तो x4 हो गया यहाँ पे, है ना, ये, एंड y6 हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ मिलेगा ये, ठीक है। तो जूम करके दिखा देते हैं। ये हो गया, देखिए x4 हो गया यहाँ, एंड y हो गया 6 यहाँ। बेसिकली यहाँ अगर मिल जाता है तो ये ग्राफ मिल नहीं रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसे देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम था, ये x6 था ना, ये x6 था, y4 था, तो यहाँ मिलता है ये x6 था, है ना, ये y4 है, ठीक है, x6 y4 यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक y4 है, x6 है ना ये, तो यहाँ मिलेगा तीनों, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसको नोट कर लेते हैं, ये 6 4 था, ठीक है ना। और ये कितना है मेरे पास 4 6 है, ठीक है, x4 है, y6 है, ठीक है। दोनों मिलकर 10 बना है, देखिए दोनों मिलकर 10 बन रहा है, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना, दोनों मिलकर 10 बन रहा है, इक्वेशन था। अब इससे एक लाइन पास होगा, ठीक है, तो इस तीनों पॉइंट से एक लाइन पास होगा, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिए हम एक लाइन को पास कराते हैं इन तीनों से, ठीक है। तो ये लाइन्स हो जाएगा यहाँ से पास, पहले हम इसी पॉइंट से पास कर लेते हैं, ये थोड़ा सेंटर से पास होना था। ठीक है, तो ये लाइन हो गया यहाँ से पास, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमको दूसरा अगर ग्राफ बनाए तो दूसरा ग्राफ में कहाँ से कहाँ हमें ये मिल रहा है देख लेते हैं, उसके पॉइंट्स को सारे, ठीक है। तो ये दूसरा ग्राफ का पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे। पहला देखिए ये x4 है ना, y0 है, ये 3 है, -1 है, 2 है, -2 है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप इस तरीके से, यहाँ पे 4 0 है ना, और 3 -1 2 -2, तो ये हो गया 4 0 x4 y0 है। तो x4 आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ देखिए, तो x4 आपको यहाँ मिलेगा, है ना, y0 तो यहीं होगा, ठीक है, x4 y0 आपको यहीं मिल जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भैया। ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपको यहाँ पे ये क्या था दूसरा पॉइंट, दैट इज को था ये 3 -1 एंड x3 एंड y-1 है। तो x3 y-1 आपको यहाँ मिलेगा, x3 एंड y-1, ये देखिए पॉइंट, x3 एंड y-1, ठीक है। तो ये वहाँ यहाँ मिलेगा, x3 है, ठीक है, ये x3 है, y-1 देखिए, ये पॉइंट जाके यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, तीसरा पॉइंट नेक्स्ट है 2 -2 है ना, तो x2 y-2, तो x2 हो गया, है ना, ये पॉइंट, और y-2 हो जाएगा ये पॉइंट, ये x2 है, y-2 ये, ठीक है, ये x2 y-2 है ना। तो ये सारे पॉइंट को हम एक बार नोट कर लेते हैं। ये 4 0 है, ये आपको 3 -1 है, ठीक है, और ये 2 -2 है। तो इनसे हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन होगा अलग कलर का लेते हैं ताकि ये डिस्टर्बेंस ना करे, ठीक है। तो इन सब से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन देखते हैं मिलता कहाँ पे है ना, इस पॉइंट को। तो दैट इज व्हाट, इसको चाहे तो और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है हमको यहाँ पे, आप देखिए ये मीटिंग पॉइंट है, और ये मीटिंग पॉइंट का क्या वैल्यू है ये चाहे तो हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना, और ये y, ये आपको देख लीजिए क्या आ रहा है x7 y3 है ना, देखिए ये 7 और ये 3 है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ना 7 3 पे आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 7 3 है ना। तो ये जो ग्राफ 7 3 पे मिल रहा है ना, तो आपको आंसर जो होगा x = 7 है ना, एंड y = 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन दे दिया आपको। तो चाहे तो आप इसको क्लियर देख लीजिए, है ना, यहाँ से पूरा ग्राफ के ऊपर हम जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इस तरीके का ये ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली देख पाएंगे, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्राफ बनाने के बाद जो है आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे। तो अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है x = 7 y = 3 हम क्या माने थे देखिए। तो यहाँ पे हम माने थे x जो है दैट वाज नंबर ऑफ बॉयज़ है ना। तो बॉयज़ कितने हो गए 7 x 7 हो गए एंड y 4 हो गया यहाँ पे। तो एक उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे बड़ा होता। तो आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जो बड़ा होगा ठीक है, क्योंकि हमने जो माना था ना उल्टा ये हो गया था इक्वेशन बनाने में है ना। क्योंकि ये हो गया था, आप देखिए x = y + 4 नहीं था, y = x + 4 था यहाँ पे है ना। क्योंकि हमें जो पता था ना यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स वो जाते हैं ना यहाँ पे बॉयज से, तो ये क्वेश्चन इसका उल्टा बनता है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें जो है उल्टा आ गया आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x हो गया, तो 7 जो है ये गर्ल्स आ जाएगा ठीक है, एंड 4 जो होगा ये बॉयज आ जाएगा ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आप इक्वेशन क्या कीजिएगा बताते हैं, आप इक्वेशन ऐसे बना लेना ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन की जगह आपको क्या करना है, ये आपके लिए वर्क रहा ठीक है, आप ये करिएगा और करेंगे ठीक है। तो जैसे ये y = x + 4 है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की जो नंबर है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा ठीक है, ये है आपको। तो जो गर्ल्स होगा ये ज़्यादा होगा बॉयज़ से ठीक है यहाँ पे। तो y - x = 4 आएगा है ना, मतलब गर्ल्स में से बॉय जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो गया ना। तो ये कंडीशन बनेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको बना लेने के बाद तो आप देख लीजिएगा आंसर सेम आएगा है ना, 7 गर्ल्स आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपको y = 7 आ जाएगा ठीक है, और x = 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको आप बना के देख लीजिएगा, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन। तो हम क्या करें यहाँ पे कि मान लेते हैं लेट जो एक पेंसिल होगा ठीक है, एक पेंसिल और एक पेंसिल एंड का जो प्राइस होगा इसको हम मान लेते हैं x, एंड पेन का जो प्राइस है इसको हम मान लेते हैं ₹y, इस तरीके से। तो x एंड y का हो गया प्राइस। तो हमें जो है 5 पेंसिल है ना, तो ये गया 5x प्लस का बाकी 7 पेंस है ना, तो 7y टुगेदर दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है 50 रुपीज़ है ना, तो ये होगा 50। तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे 7 पेंसिल तो 7x है ना, प्लस का 5 पेन्स तो 5y, इसका कॉस्ट कितना आ गया 40 रुपीज़ है ना, तो ₹40 आ गया दूसरा। तो सॉरी 46 है ना यहाँ पे 46 है, तो ये हमें 46 करना है ठीक है। ये दूसरा होगा ठीक है यहाँ पे। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक पेंसिल एक पेन का, वो भी ग्राफिकल मेथड है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करना है, हमें यहाँ पे x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट करना है उसी मेथड से ठीक है, एक बॉक्स बना के। तो 5x = कितना होगा यहाँ पे =50 माइनस का 7y है ना। तो x = कितना होगा 50 माइनस 7y अपन का 5, ये हो जाएगा। और इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे है ना नीचे में। तो इसमें x का वैल्यू रखना है हमें, y का अपने आप आएगा है ना। ये x हो गया एंड ये y हो गया, इस तरीके से है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर ले, फिर आगे दूसरा इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इसमें ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए इसमें क्या करना हमें यहाँ पे कि जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेगा वो तो आंसर होता है, ये तो आपको पता है ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें ठीक है, तो x = यहाँ पे हम अगर अच्छा y = अगर यहाँ पे हम 5 रखें ना, 5 को मल्टीपल कोई नंबर रखते हैं तो y का जगह हम 5 रखें है ना, तो कितना होगा यहाँ पे 35, 5 × 7 35। तो 7 ये 50 माइनस का 35/5 मतलब 15/5 है ना। 15/5 कितना आता है, दैट इज आपको आ जाएगा 3 है ना। तो ये आपको 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अगर क्या करना है ठीक है, y की जगह 0 रखिएगा तो ये 10 आएगा, 0 रखे तो ये आपको 10 आ गया ठीक है। अच्छा एक और भी रख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे है ना, तो ये 10 रख लेते हैं y की जगह ना। तो 10 रखेंगे तो कितना आएगा 70, 50 माइनस 70 माइनस का 20 -20/4 -20/5 माइनस का 4 है ना, ये आपको आ जाएगा ठीक है।
तो यहाँ पे हमें ये 3 वैल्यू मिल चुका है ना। इस तरीके से इसका आप ग्राफ बना सकते हैं आगे। दूसरा वाला को हम ऐसे पॉइंट आउट करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे x इक्वल टू समथिंग है। तो 7x इक्वल टू आपको आ गया यहाँ पे 46 माइनस का 5 हुआ है। ये y इधर गया प्लस में था, इधर माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस का 5 हुआ है डिवाइडेड बाई 7। तो इससे भी एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे ना, हमें x एंड y का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख लें, x का वैल्यू क्या कंडीशन में आएगा। तो y को अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 रखें तो हो जाएगा -2 मतलब -10, ये +10 हो जाएगा। तो 46 + 10 56 मतलब 7 8 56 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैसे देखिए 46 माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 बाई 7 कितना हो गया 46 माइनस में प्लस हो जाएगा ये दोनों है ना, तो प्लस का 10 बाई 7, तो ये 56 बाई 7 कितना होगा 8 आएगा है ना। तो ये 8 आ गया यहाँ पे। तो ये बात तो आपको समझ में आया। तो दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, दूसरा कोई वैल्यू सोचते हैं तो ये यहाँ पे 5 रख लेते हैं है ना। तो 5 रखेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 25 46 माइनस का 46 माइनस का 25 डिवाइड बाई 7 तो 21/7 3 आएगा यहाँ पे ना। तो ये 3 आएगा, तो ये 5 तो ये 3। वैसे देखिए 2 वैल्यू भी काफ़ी है, हम 2 वैल्यू से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू परफेक्ट मैचिंग देता है, इसलिए अब क्या करें यहाँ पे। तो ये बात करते हैं, ये हो गया 12 रख देख लेते एक बार y। तो 46 माइनस का 5 इंटू 12 बाई 7 कितना आएगा 46 माइनस का 60 बाई 7। तो ये आएगा आपको यहाँ पे 4 और ये 114 बाई 7 माइनस का 2 है ना। तो क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे 12 रखे, तो ये माइनस का 2 आ गया। तो ऐसा कुछ वैल्यू आप सोच के रखिए कि ये परफेक्ट आ जाए, कटे पॉइंट में नहीं आवे ना। तो पॉइंट में आएगा तो फिर आपका ग्राफ गलत मतलब मिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ग्राफ को। तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले वाला पॉइंट जो है ये लेके फिर दूसरे वाला को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे, दैट इज x है आपको 3 y है 5 है ना। तो x3 y 5 क्या होगा, ठीक है। तो x3 हो गया एंड y5, x3 हो गया, ठीक है, एंड y5 हो गया। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे tan 0 है ना। तो x10 हो गया y0, ठीक है। तो x10 यहाँ पे 9 है, तो ये आगे 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x10 y0 तो ये यहीं आएगा, ठीक है। x10 y0 पे ये पॉइंट यहीं रहेगा। और एक पॉइंट है x-4 y10 है ना। तो x-4 है ना और y10 है, तो y10 ऊपर और ले जाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हटाते हैं इसको, ये तो 7 हो गया, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं था इतना बड़ा ग्राफ बनेगा ये, इसे थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 10 ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, ये जो था x-4 है y10 है, ठीक है। तो देखिए x-4 ये रहेगा आपको लाइन है, -4 वाला पॉइंट ये है, और देखिए इसके ऊपर जस्ट चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो y10 यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा छोटा करके देख लीजिए आप यहाँ पे, ये -4 है ना, ये 10 है, तो यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे एक लाइन जाएगा, इस लाइन को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगा ड्रॉ होके यहाँ से सेंटर से ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम चाहे तो आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बाद में हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसका ग्राफ बन गया। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए है ना, यहाँ पे जो अच्छा नोट जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है मेरे पास किया हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, तो पहला तो हो गया यहाँ पे ये tan 0 है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो tan 0 हो गया। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे ये 3 है और 5 है ना, इस तरीके से, तो x3 है y5 है।
और ये तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे -4 और ये 10 है, ठीक है। तो -4x में है और 10y में है, ये ग्राफ बन गया इसका। अब अगर बात करें यहाँ पे ना, तो देखिए दूसरा पॉइंट्स में क्या है, उससे क्या ग्राफ बनता है। तो दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे गिवन है पॉइंट, ये आपको मिलेगा x यहाँ पे 8 है, y -2 है, x 3 है, y 5 है एंड x -2 है, y 12 है। तो इसको हम रख के देख लेते हैं क्या ग्राफ बनता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे x 8 है, y -2 है ना, तो x 8 हो गया एंड y -2 हो गया। तो x 8 y -2 ये नीचे कहीं जाएगा, यहाँ पे x 8 है y -2 है, ये पॉइंट्स देखिए ये दोनों मिलके कहाँ यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे। जिसको लिख लेते हैं x 8 है y -2 है। फिर दूसरा है x 3 y 5, तो x 3 y 5 कहाँ जाएगा, ठीक है, x 3 ये है एंड y 5 है, x 3 y 5 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे x 3 y 5। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, x ये -2 है, y 12 है, तो x -2 एंड y 12। तो y 12 मतलब देखिए कहाँ पे मिलेगा, हम डायरेक्ट बना लेते हैं आपको, 10 हो गया, ये 11 हो गया है ना, और ये 12 हो गया, तो यहाँ बनेगा 11 एंड 12। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इनसे एक ग्राफ बनाना चाहे तो हम बन जाएगा ये मेरा ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसका कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ताकि क्लियर हमें ग्राफ दिख जाए। है ना, तो ये पॉइंट्स यहाँ से मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा ये इधर आएगा साइड में, हाँ। तो दोनों मिल कहाँ रहा है, हमें देख जाएगा 3 5 पे मिला दोनों, ठीक है। तो ये जो होगा इसका दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, है ना। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली ये दोनों को मिलना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे x = 3 है, y = 5 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे x 3 y 5 एंड y = 5। तो इसका ये ग्राफ का क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ये ग्राफ कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है, पहला ग्राफ कौन है, दूसरा ग्राफ कौन है, इस तरीके से आप ग्राफ को इंडिकेट कर सकते, ग्राफ के नंबर ऊपर में लाइन देखिए। ये जो बना हुआ था ये इसका बना था 5x, है ना, = 40, ये 50 - 7y है ना। तो इसका जो ग्राफ था एक्चुअली में ये ग्राफ था, ये वाला है ना, पहला वाला। तो इसको 5x + 7y = 50, ये जो बना हुआ है ना, इसमें हमको लिख देना है कौन सा ग्राफ था। तो हम इसका बनाए तो उसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये था जो, ठीक है, 7x + 5y = 46, ये दूसरा ग्राफ था और ये पहला था। तो ये पहला में क्या था, दैट इज 5x + 7y = 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें नहीं है कोई, आप इसको एक तरफ से बनाइएगा ना तो ये इजीली हम आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो गया आपको यहाँ पे। तो x 3 y 5 जो है इसका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ हमने जो माना था। तो पेंसिल का प्राइस x, दैट इज पेंसिल का प्राइस होगा यहाँ पे x होगा। तो x क्या माने थे हम यहाँ पे, x का वैल्यू 3 आया है ना, तो 3 रुपीज़ एंड पेन का 5 रुपीज़ आ रहा प्राइस। तो ये हो गया ना। तो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल भी 3 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 पेन भी 5 रुपीज़, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है दे रखा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड में, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट आर पैरेलल और ठीक है कॉन्सिस्टेंट। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करने हैं ये हमें देखते हैं, है ना, किस तरीके से मिलता है। तो पहला इक्वेशन दे रखा हमें यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा दे रखा है यहाँ पे 7x + 6y और -9
इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे कि ये है क्या तीनों में से एक्चुअली, है ना। ये क्या कहते हैं, इसका क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये इसके बारे में पता करना है कि ये जो है ना है क्या, मतलब क्या कहते हैं, कोई इसका जो है इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा या फिर पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इसमें आपको एक बात समझा दे पहले से, आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर ऐसा हो और इक्वल टू C1/C2 हो तो ये कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसा कुछ होगा, कहीं कहीं कट करेगा, ठीक है। और अगर तीसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, है ना, और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, ऐसा जब भी, तो इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइन बनता है, ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से हमें चेक करना है कि ये हो क्या रहा है ना, ये किस कंडीशन में बैठ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्मेट जो होता है। तो ये क्या था, ये AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इससे हम अगर कंपेयर कर लेना तो इसमें जो भी नंबर आएगा इससे हमें मिल जाएगा। तो देखिए AX से अगर हम इसको कंपेयर करें तो A इक्वल टू, हमको ये पहला इक्वेशन है तो सब में 1 लिख देंगे ना, तो A1 आ गया हमको 5, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए हम यहाँ पे B1 की बात करें तो B1 हो जाएगा आपको -4, है ना। और अगर C1 की बात करें तो C1 हो जाएगा 8। A2 की बात करें दूसरा इक्वेशन में, A2 हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो B2 इक्वल हो जाएगा 6 एंड C2 इक्वल हो जाएगा -9। अब इसमें हमको चेक करना है क्या हो रहा है ना। तो ये दोनों का रेशियो एक बार चेक कर लीजिए, 5/7 एंड -4/6, क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है कभी भी, है ना। तो A1/A2 ये इस कंडीशन में बैठ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपको पता है क्या करिए, ऐसा कंडीशन बन रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसका जो है इस इक्वेशन का ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक एक्स का वैल्यू होगा, एक वाई का होगा, ये दोनों देगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग बनेगा, है ना। तो ग्राफ क्या है, इंटरसेक्ट करेगा, एट अ पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे इसका ग्राफ जो होगा ना इंटरसेक्ट करेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इस तरीके से ये सवाल इसका क्लियर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, सेकंड नंबर का क्या है उसको चेक करते हैं। चलो देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 9x + 3y + 12। तो ये 9x + 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। और दूसरा है 18x प्लस का 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इनमें से हमें क्या आएगा इसकी बात करें तो देखिए, A1 A2 A3 की अगर बात करें यहाँ पे, तो इनमें से क्या क्या आने वाला है वो हम ले लेते हैं। ये पहला इक्वेशन होगा, ठीक है, और ये दूसरा होगा। तो इससे आपको पता होगा कि A1 A2 A3 क्या होगा, इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ना। तो पहले की बात करें तो A1 होगा आपको 9, A2 होगा 3y, सॉरी A2 नहीं B1 होगा 3। इसमें वेरिएबल नहीं लिखते, बस कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। एंड C1 हो जाएगा 12। इसी तरीके से A2 आ जाएगा आपको यहाँ पे 18, B2 आ जाएगा आपको 6 एंड C2 आ जाएगा आपको 24। अब इसका हमको रेशियो चाहिए, तो कौन सा रेशियो कंडीशन में फिट हो रहा है, देखिए 9/18, 3/6 एंड यहाँ पे 12/24, सब 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 9/12 1/2, 3/6 आता है 1/2 एंड 12/24 1/2। मतलब क्या, सब 1/2 1/2 आ रहा है ना, मतलब ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2, मतलब ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2
एन इक्वल टू C1/C2, ये इस कंडीशन में आ रहा है। और इफ़ दीज आर इन दिस कंडीशन लाइक दिस, देन वी कैन से हेयर व्हाट, इट हैज इन्फिनिटी सोल्यूशन है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। और कोइंसिडेंट वाला क्या होगा, इसमें बहुत सारे इन्फिनिटी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा हम कह सकते हैं, इट फॉर्म्स कोइंसिडेंट ग्राफ and it has infinity many solution। मतलब इसका जो एक ग्राफ होगा ये दूसरे ग्राफ पे लाइक कर जाएगा इस तरीके से, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला ग्राफ ऐसा बनता और अभी वाला ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पे लाइक कर जाएगा इसमें इस तरीके से, मतलब एक ग्राफ होगा और दूसरा भी ग्राफ ठीक उसी पॉइंट पे बनेगा, यहाँ पे उसी लाइन पे आ रहेगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, है ना। तो इस तरीके से आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन फॉलो करने वाला का ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है उनको समझते हैं। थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये है एंड 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। एंड दूसरा है यहाँ पे 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फिर से वही बात, इसका हम कंडीशन चेक करेंगे पहले किस कंडीशन में आ रहा है ना, और कंडीशन चेक करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि कौन से ये ग्राफ फॉर्म करेगा। तो A1 यहाँ पे आ गया 6, B1 आ गया आपको -3, देखिए साइन के साथ लिखना, अगर माइनस है तो माइनस लिखना यहाँ पे, और C1 हो जाएगा यहाँ पे 10, और A2 हो गया यहाँ पे दैट इज व्हाट 2, B2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 एंड दैट लाइक C2 इक्वल टू 9। अब हमको चेक क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6/2 और यहाँ पे -3/-1 और यहाँ पे 10/9, कौन से कंडीशन में ये आ रहा है। तो ये तो कट के 3 आएगा, ये कट के 3 आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन में आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनेगा ना पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक दूसरे को जो है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन will form parallel graph, मतलब they will never meet each other, है ना। इसमें कोई भी वैल्यू आपको सॉल्व इसको कर ही नहीं सकता। अभी इक्वेशन को x एंड y का इसमें वैल्यू ला ही नहीं सकते, है ना। इस कंडीशन में आपको x y दोनों कट जाएगा इसमें, इस कंडीशन से, है ना। आपको ना x मिलेगा ना y मिलेगा, मतलब इसका ग्राफ कोई मिलेगा नहीं इस तरीके से। तो जब भी ऐसा होगा तो ध्यान रखिए आप, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड में, इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या क्वेश्चन है उनको समझते हैं। तो इसमें दे रखा है थर्ड में, देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें ये कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन होगा। और कंसिस्टेंट का मतलब या तो ये लाइन होगा, ठीक है, या तो ये लाइन होगा, ठीक है, इस तरीके से। कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट, आपको ध्यान रखना। इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे 3/1 में, है ना। तो पहला इक्वेशन मेरे पास दे रखा 3x + 2y = 5 एंड दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 7, है ना। तो यहाँ पे हम पहले जो है कंपेयर करके देख सकते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें इनको
तो कैसे कंपेयर करें यहाँ पे, देखिए 3x + 2 है यहाँ पे, है ना, तो a1 आपका हो गया यहाँ पे 3x, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, इससे लिख दिया x, b1 आएगा आपको यहाँ पे 2 एंड c1 आएगा आपको यहाँ पे मान लीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं, इधर आएगा तो या तो देखिए दोनों का आप इस तरह की या दोनों की इस तरह की, एक तरफ ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। यहाँ पे a2 आ गया आपको यहाँ पे 2, b2 आ गया आपको यहाँ पे -3 एंड c2 आ गया आपको यहाँ पे 7। कंडीशन देख लीजिए 3/2 एंड यहाँ पे 2 है -3, ये कोई बराबर नहीं होगा। कंडीशन आपको ये फॉलो कर रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का। तो जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमें आगे चेक ही नहीं करना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं दिस इज यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन एंड दे विल फॉर्म लाइक ग्राफ लाइक दिस, है ना, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, सो इट इज कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसको समझते हैं। आगे क्वेश्चन सेकेंड में है ये वाला क्वेश्चन, देखिए तो हम 3 का 2 में लिख लेते हैं यहाँ पे 2x -3y, है ना, इक्वल टू 8 एंड दूसरा यहाँ पे है 4x -6y इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड ये सेकेंड हो गया। इसको हम समझते हैं इसमें क्या करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कौन से कंडीशन में आने वाला है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम a1 a2 की बात करें यहाँ पे ना, तो a1/a2 निकाल लेते, क्या होगा इसका a1/a2, मतलब ये पहला 2/4 है ना, यहाँ से ये 2 आ गया एंड ये 4 आ गया, तो क्या आ रहा है ये 1/2 आएगा। उसी तरीके से b1/b2 निकाल लेते हैं, मतलब पहले ग्राफ का x वाला और दूसरे ग्राफ का, सॉरी पहले ग्राफ का y वाला और दूसरे ग्राफ का y वाला ले लेते हैं यहाँ पे। तो x का जो नंबर 3 और ये -6, तो ये 1/2 हो गया। मतलब देखिए b का जो बात करेंगे तो ये y के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसको लेना है, ठीक है। और a का जब बात करेंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई वो लेना है। और c की बात करें c1/c2 जो कॉन्स्टेंट नंबर बच गया 8/9 ये लेना है। अब देखिए ये a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। कंडीशन ये मेल खा रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमको अगर मेल खा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी द वैल्यू लाइक व्हाट। तो ये जो कंडीशन हमें बन रहा है ये बन रहा है नो सॉल्यूशन का, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्राफ पैरेलल बनेगा, है ना। तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन में क्या होता है आपको पता होगा कि दिस विल फॉर्म पैरेलल ग्राफ, है ना। और इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है। इसके पास सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, ये पैरेलल ग्राफ आपको बनाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनको समझते हैं फिर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है ये मेरे पास 3/2x प्लस का 5/3y इक्वल टू 7, और ये 3 इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इसमें दे रखा है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 40। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो ये बात सॉल्व करने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए इसका पूरा का एलसीएम ले लीजिए, तो या 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, ये पूरे टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/2x इंटू 6 हो गया, प्लस का 5/3 y इंटू 6 इक्वल टू 7 इंटू 6। तो ये जो वैल्यू आएगा 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 एंड 7 6 42, मतलब 9x प्लस का 10y इक्वल टू 42। ये पहला इक्वेशन है ना, वही था, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ऐसा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे 9x माइनस 10y, तो इसका a1 की बात करें तो ये दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे। तो a1/a2 हम फाइंड कर लेते क्या होता है। तो a1/a2 9/9, ठीक है, एंड b1/b2 ये हो गया माइनस का 10/9,
उल्टा कर दे क्या हम यहाँ पे, हाँ बी वन अपन बी टू ये 10 बाई सॉरी प्लस का 10 होगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो 10 बाई माइनस का 10। देखिए आपको ये दोनों इक्वल ही नहीं नजर आएगा, ये 1 है ये -1 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो जब यही कंडीशन आपको दिख गया डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है, अब आगे हमें टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो हैंस हम कह सकते हैं दिस विल फॉर्म A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब इतना ही आपको दिख गया तो समझ इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन अगर यूनिक होगा तो उसी को चेक ही नहीं करना है ना, तो कह सकते हैं हम इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। देखिए हम कुछ पार्ट्स लिख नहीं रहे, बोल देते बस, आप लिख लीजिएगा दिस पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा वेस्ट है ना, तो वो आप लिख लीजिएगा इतना तो, ठीक है। सो इट इज हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से सवाल बनेगा। चलते हम आगे, फोर्थ में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए फोर्थ में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फोर्थ में क्वेश्चन यहाँ पे है 5x प्लस ये माइनस का 3y इक्वल टू 11, एंड दूसरा इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं A1 A2, एंड इसका जो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो A1/A2 निकाल कर हम चेक कर ले क्या होगा। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, तो डायरेक्ट ये 5 होगा और ये माइनस का 10 होगा, एंड चाहे तो आप 1/2 कर सकते हैं माइनस में। B1/B2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आपको आएगा -3/6, तो ये भी कट के आपको -1/2 ही आएगा। एंड C1/C2 की अगर बात करें ना, तो ये देखिए क्या होगा 11/22 माइनस में, ये भी कट के आपको -1/2 आएगा। सारे इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन बनता है तो क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है, मतलब एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ अप्लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे, और एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, है ना, एंड इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, दैट विल बी कंसिस्टेंट, है ना। तो दिस लीनियर इक्वेशन हैज, है ना, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, एंड इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन वही क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। तो ये हो गया 5th नंबर। 5th में क्या है देखिए, 4/3x माइनस ये प्लस का 2y इक्वल टू 8, और दूसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड है। इनको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें देखिए। ये पहला कंडीशन जो है 3 है ना, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इक्वेशन इजी बन जाएगा आपका, ठीक है। या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, A1/A2 निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4/3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई 2 मतलब 1/2, तो ये 4 कर जाएगा 2, तो ये 2/3 आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से B1 अगर B2 निकाल लीजिए तो क्या होगा 2/3 यहाँ पे, एंड C1/C2 निकालिएगा ना तो ये आपको 8/12 मतलब फोर्स करेगा 2/3। तो यहाँ भी सारे इक्वल हो रहे हैं ना, तो सारे अगर इक्वल जब भी हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो दिस इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, है ना। तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होने का मतलब ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ बनेगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट ही बनेगा, आपको ध्यान रखना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया 5 तक।
चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। Okay, in the question number 4 we are given that which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent, if they consistent obtain the solution graphically। तो क्वेश्चन दे रखा जो इसमें से जो क्वेश्चन गिवन है इनमें से कौन से कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मेट आने वाला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, या तो ये आएगा ठीक है, और एक फॉर्मेट आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 सॉरी इक्वल टू C1/C2 ठीक है। तो इस तरीके का अगर मान लीजिए ये ऐसा कुछ आ रहा है ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो ये फॉर्मेट आने वाला है दैट इज़ कंसिस्टेंट और इसका आपको ग्राफ बनाना है। जैसा ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इसका ग्राफ पैरेलल लाइन बनेगा, इसमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन आता है ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इनमें सॉल्यूशन मिलेगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन, इनमें जो है एक सॉल्यूशन मिलेगा, वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो आपको देखना इनमें से चेक करना है ठीक है कि कौन सा ये फॉर्मेट में आ रहा है, कौन ये फॉर्मेट में आ रहा है, कौन इसमें आ रहा है और कौन इसमें आ रहा है ठीक है। और आने के बाद आपको इन दोनों में आने के बाद ठीक है ग्राफ बनाना है, इनमें ग्राफ आपको नहीं बनाने हैं। तो चलिए ठीक है एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या है यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे दैट इज़ व्हाट x + y = 5 ठीक है, एंड सेकेंड में इसका जो इक्वेशन दे रखा है ये 2x + 2y = 10। तो ये कंडीशन हम ये इक्वेशन क्वेश्चन 2 नंबर नहीं है, पहला क्वेश्चन का दोनों इक्वेशन हम लिख दिए हैं ना यहाँ पे। तो x + y = 5 एंड अंदर इज व्हाट 2x + 2y = 10। तो इससे हम एक को पहले सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है। तो एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या आ रहा है देखिए x + y = 5 एंड x = व्हाट 5 - का y। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें यहाँ पे, तो आपको पता होगा इनमें जो है हमें एक वैल्यू ऐसे पुट करने होते हैं y का और x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा ठीक है। तो ये हम करके देख लेते हैं पहले। तो इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, इनमें सारे वैल्यू को हम एक एक करके फाइंड आउट करने वाले हैं ठीक है। तो ये x हो गया और ये y हो गया ठीक है। तो मैक्सिमम 3 वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए y का अगर हम 0 रखें तो x हो जाएगा यहाँ पे 5 - 0 दैट इज़ 5 एंड y की जगह यहाँ पे हम 1 रख ले तो x 5 - 1 दैट इज़ 4 एंड अगर 2 रखें तो 5 - 2 है ना दैट विल बी 3। तो दीज आर द वैल्यू गिवन ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड अब देखिए इक्वेशन 2 से क्या ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन हमें 2x + 2y = 10 ठीक है। तो 2x + 2y = 10 है ना। तो इनमें क्या करना हमको यहाँ पे देखिए सारे में 2 कॉमन मिल रहा है ना, इनमें से हम 2 निकाल लेते कॉमन। तो x + y = हो गया आपको 10, ये इधर भाग दीजिएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ठीक है। x + y = 10/2 दैट इज़ 5। तो ये सेम इक्वेशन बन जाता है आपको x + y = 5 जो पहला था ठीक है। देखिए पहला भी इक्वेशन ये x + y = 5, अब दूसरा भी वही बन गया ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे और इससे भी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे हम। देखिए आप इससे कर सकते हैं x = 5 - y है ना। तो इनमें y का वैल्यू पुट करेंगे हम, अपने आप x आ जाएगा। तो ये बॉक्स हम बना लेते हैं इससे ठीक है। तो यहाँ पे हम x एंड y पुट कर लेते हैं। तो एक वैल्यू अपने आप रखेंगे, अपने आप आएगा। देखिए y अगर 0 हो तो ये 5 आ जाएगा। तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 रखना आपको है ना, आपकी मर्जी। ऐसा रखना कि फ्रैक्शन में नहीं आए वैल्यू, और दूसरा क्या है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज स्मॉल हो ताकि ग्राफ इजीली बन सके हमें। तो वी विल पुट द वैल्यू हियर 2। तो 5 - 2 दैट इज 3 एंड एक और रख लीजिए 5 रख लीजिए, ये 0 आ जाए ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका बनाते ग्राफ देखिए क्या बनेगा। तो फर्स्ट का जो हमें दे रखा है यहाँ पे वैल्यू तो 5 0 है ठीक है। इस तरीके से इसका हमको ग्राफ बनाना। देखिए पहले हमको चेक करना था यहाँ पे कंडीशन कि ये किस कंडीशन में आ रहा है ना। तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1/2 है ना। और ये भी आपको क्या आएगा 1/2 आएगा, और ये भी 5/10 1/2 आएगा ठीक है। तो आप देखिए ये तीनों बराबर है ना यहाँ पे। तो तीनों बराबर है मतलब A1/A2 = B1/B2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। तो ये आता है आपको इन्फिनिटी सॉल्यूशन के कंडीशन में, और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ बनेगा एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाएगा ठीक है। इस तरीके से ग्राफ। तो देखिए इसको हम बना के दिखा रहे हैं आपको इसका ग्राफ क्या होने वाला है।
तो पहला जो ये इक्वेशन है ये गिवन वैल्यू है, इस तरीके से हम बना लेते हैं ग्राफ यहाँ पे। तो 5 0, ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, 5 0 का मतलब क्या हुआ कि x 5 है एंड y 0, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें जो आ रहा है वैल्यू हमें यहाँ पे, ठीक है, तो x 5 आ रहा है, y 0 आ रहा है, तो दैट इज़ हियर, है ना, यहाँ पे आएगा मेरे पास 5 0। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरा केस आएगा यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट 4 1, है ना, एंड 3 2, 4 1 3 2 दोनों, ठीक है। तो 4 एंड 1, x 4 y 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आएगा x 4 y 1, ठीक है यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे आप 2 3 भी रख सकते हैं, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू था निकाला हुआ देख लीजिए क्या था, ये 3 2 था ना। तो यहाँ पे x जो है 3 है, y 2 है ना, तो ये हो गया x 3 y 2। तो x आ गया आपको 3 यहाँ पे, y आ गया 2 यहाँ पे, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लाइक व्हाट। अब इन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन पास होने वाला है मेरे पास। इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, तो वी विल पास इक्वेशन फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से पास हो गया और एक लाइन यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया ग्राफ का, ठीक है। और दूसरा जो अगर हम बात करें, अच्छा इसमें जो भी गिवन है ना उसको हम लिख लेते क्या क्या पॉइंट था मेरे पास यहाँ पे। तो ये पॉइंट था मेरे पास यहाँ पे 5 0, तो उसे कलर अलग कर ले, तो दैट विल बी 5 0, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपको यहाँ पे 4 1, पहले x लिखते फिर बाद में y लिखते, ये आपको पता होगा, एंड दैट इज 3 2, ठीक है। तो ये आपको तीनों वैल्यू आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमको दूसरा ग्राफ बनाना था इसी पॉइंट्स को लेके, तो आपको क्या ग्राफ बनाना है, यहाँ से आपको दिख जाएगा दूसरा वैल्यू का ग्राफ यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये हो गया 0 5 2 3 एंड 5 0, है ना। तो 0 5 मतलब y 0 है, x 5 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए यहाँ पे। तो x 0 है ना, यहाँ पे x 5 y 0 है, एक तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी 3 2 ला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा 5 0 है ना, तो यहाँ पे y 5 x 0 यहाँ आ जाएगा एक तरीके से। तो देखिए ये भी इसी पे बनेगा ग्राफ, है ना, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे गिवन जो वैल्यू यहाँ पे 0 5 है ना, 2 3 है, x यहाँ पे 3 y 2 है, तो x 3 y 2 आ गया यहाँ पे, तो x 3 है y 2 है और ये y 0 5 है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो ग्राफ बनेगा दूसरा वाला, ये भी इसी लाइन पे बनेगा, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसी पे, है ना, सॉरी तो स्ट्रेट में बनाना था यहाँ पे, तो दैट विल बी लाइक दिस। तो ये दूसरा ग्राफ इसी पे बनेगा, तो हम कह सकते हैं दैट इज कांस्टेंट होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों जो ग्राफ बनेगा सेम लाइन पे होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है देखिए ये 0 5 3 2 4 1 5 0 मेनी सोल्यूशन है। आप किसी भी पॉइंट को आप कट कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए, सारे आपको सोल्यूशन देंगे ना यहाँ से। तो ये सारे पॉइंट इसका सोल्यूशन पॉइंट है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इन्फिनिटी सोल्यूशन था, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन हमारे पास, वो देखिए क्या क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन हो गया मेरे पास यहाँ पे सेकेंड में ये दैट इज x - y = 8, दूसरा यहाँ पे दे रखा है 3x - 3y = 16, है ना। तो इसका हम अगर कंडीशन में सॉल्व कर ले, ठीक है, देखिए करके क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट पहले तो हम कंपेयर कर ले a1/a2 क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो a1/a2 आएगा 1/3, है ना। यहाँ पे x 1 है, x के पास कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, और यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया आपको 1/3। एंड b1/b2 अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे दैट विल बी -1/-3, है ना। तो -1/-3 जो है ये आपको 1/3 ही एक्चुअली में माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 1/3 है। एंड सेकेंड इज वोट c1/c2, तो ये जो वैल्यू आपको आ रहा है 8/16, है ना,
तो 8/16 ये कट के 1/2 आ रहा है, तो ये वैल्यू 1/2 आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए तीनों में जो वैल्यू आ रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको दिखेगा A1/A2 जो है ये इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो आपको क्या बोले थे हम, इस कंडीशन में जब भी अगर इसका ग्राफ नहीं बनेगा, और जब ग्राफ इसका नहीं बनेगा तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, नो सोल्यूशन, है ना। और जब नो सोल्यूशन कंडीशन आता है हमें, तो इसका हमको ग्राफ नहीं बनाना है, कुछ देखना ही नहीं इसको, है ना, ख़त्म कर देना इसको, ठीक है। बाकी चलना थर्ड क्वेश्चन में क्या है ना। क्योंकि देखिए इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, और ग्राफ नहीं बनेगा तो दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल। अगर आप इसका ड्रॉ कीजिए ग्राफ, तो एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक है। और पैरेलल ग्राफ का मतलब कभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ना सॉल्यूशन होगा, तो कोई फायदा नहीं सॉल्व करके, है ना। तो चलते इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए वो। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे दैट इज 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हमको पहले कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, या फिर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर हमें नहीं लगाना इसमें दिमाग। तो A1/A2 हम पहले नोट कर लेते क्या आ रहा है। दैट इज A1/A2 इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2। एंड B1/B2 जो है यहाँ पे दैट इज 1/-2, है ना। तो ये आ गया आपको कंडीशन 1/-2। तो बस यही तो देखना, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बाकी हमें चेक ही नहीं करना है ना। तो इसका तो एक सोल्यूशन आएगा ही, और इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। तो इस वजह से हमें इसका सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको सोल्यूशन में क्या आ रहा है, ठीक है, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होने वाला है 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। इन सबको उधर ले आते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस का 2x, है ना। ये बन गया आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट। देखिए आप y को या x किसी को एक तो उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें जो आसान लग रहा है वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ताकि हम एक का वैल्यू पुट करें, दूसरा वैल्यू हमें मिलता रहे यहाँ से। तो यहाँ हो गया ये x हो गया, ये y होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे x को 0 रखें, ठीक है, तो क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा नंबर। तो 6 में से अगर 0 माइनस होगा तो दैट विल बी 6, तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, y की जगह। अगर 1 रखे x का तो 1 रखे तो 6 माइनस का 2 दैट विल बी 4, और 2 रखे तो 2 2 जा 4, 6 में से अगर 4 चला गया तो 2 बचेगा, है ना। तो ये मेरा जो है एक पहला ग्राफ का ये बन जाता है वैल्यू चार्ट। तो इसके वजह से हम दूसरा सवाल को फिर सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे दूसरा क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये मेरे पास दूसरा दे रखा है यहाँ पे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से इसको हम लाइन कर लेते हैं ताकि इधर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो कलर बोलिए तो हम चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। तो अदर इधर हो गया यहाँ पर देखिए 4x इक्वल कितना हो गया, इन दोनों को उधर ले गया तो 4 प्लस का 2y, एंड x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर में से 2 कॉमन हमें मिल जाएगा ना इनमें से। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 प्लस का y बाई 4, ये कर जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे तो x इक्वल टू हमें मिला यहाँ पे y प्लस 2/2, है ना। तो ये आ गया हमको। अब इससे हमको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, इसमें जो है वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये x हो गया, ये y होगा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम y का वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आएगा 2/2 दैट इज 1। अगर y का वैल्यू -2 रख ले तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया आपको -2 + 2 0 0/2 0, है ना। और अगर हम फिर 2 रख लेना y का वैल्यू तो 4/2 दैट विल बी 2, है ना यहाँ पे। तो ये हमें 2 बॉक्स मिल गया। दोनों बॉक्स से हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इसका ग्राफ पे बना लेने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहली बात तो पहला जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट 061422। आप इसको देख लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिए, हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं आपको इस नंबर का, ठीक है। तो 06 आ गया आपको यहाँ पे, तो x0 y6 है ना, तो x0 है, ठीक है, y6 है, तो y को देख लीजिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरा है 14 है ना, तो मतलब x1 y4, x1 एंड y4 यहाँ आएगा, ठीक है। ये अब देखिए आपको ये वाला है ना, ब्लू वाला नंबर ये है, ठीक है, आपको ये देखना है। और तीसरा आएगा आपको यहाँ पे 2 है ना, तो xb2 yb2, तो xb2 है yb2 है, तो ये आएगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन पास करा लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ताकि तो मेरे पास ये लाइन बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे, हाँ, तो ये यहाँ से ग्राफ बन जाएगा इधर, ठीक है। और हम एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गया, तो इस लाइन से हमें एक ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू है उनको आप देख लीजिए, उनसे हम ग्राफ बनाते हैं, उनमें क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका बाद देखिए ये जो ग्राफ बनाया ना, तो ये बना था आपको 2x + y - 6 = 0 का, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, जो पहला ग्राफ था ये 2x + y - 6 = 0 ग्राफ बना था। तो इसके लिए हम इसका ये ग्राफ लिख देंगे इस लाइन पर, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ से 2x + y - 6 = 0 है ना। तो ये इसको हम पहले लिख दिए यहाँ पे। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे, उसका भी लिख देंगे यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो दूसरा ग्राफ क्या है देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट, ये x10 है, ठीक है। उसके बाद फिर 0 - 2 है और 3 4 है। इसको देख लीजिए आप यहाँ पे क्लियर, फिर हम बनाते हैं इसका, ठीक है, ग्राफ। तो फिर आ गया यहाँ पे x जो है 10 आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो x1 है y0 है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक 0 - 2 है ना, तो x0 y - 2 है, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा है x2 y2 है ना, तो x2 y2 यहाँ मिलेगा। तो देखिए ऐसे चलेगा ग्राफ, है ना। तो इसका भी देखिए हम इससे पहले बोले थे ना आपको, ये ग्राफ जो है एक्स शेप का होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये ग्राफ देखिए यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बन गया आपको यहाँ पे ग्राफ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लगता है, अब ठीक है। तो ये जो बनी आपको ग्राफ है ना, तो ये जो ग्राफ का इक्वेशन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन क्या है इस ग्राफ का, तो इसका इक्वेशन था 4x माइनस का 2y - 4 = 0, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ये था 4x - 2y = 0। तो देखिए ये इक्वेशन इसका था, इसका था। अब इसका सारे पॉइंट्स हमको नोट करने का क्या पॉइंट था, तो ये यहाँ पे जो है, ठीक है, 0,6 है, ये यहाँ पे जो पॉइंट था, ठीक है, ये 1 है 4 है, तो ये 1,4 है। और यहाँ पॉइंट जो है ये आपको 2 है, 2,2 है। और ये जो पॉइंट है आपको 3,0 है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है यहाँ पे 1,0 है, और ये जो पॉइंट आपको -2,0 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 2,2 जो है सॉल्यूशन, मतलब x = 2 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो आप x की जगह 2 y की जगह 2 रख के देखिए, इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे 4th में, देखिए क्या दे रखा है, ये 2x - 2y
-2 इक्वल टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे a1/a2 एंड b1/b2 c1/c2 से। तो अगर पहले कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू 2/4 आएगा, ठीक है। x वाला का जो नंबर है वो आ गया इक्वल टू 1/2 आ रहा है। फिर अगर b1/b2 करें तो क्या आ रहा है, देखिए b1/b2 जो है यहाँ पे -2/4 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 आ गया। फिर अगर c1/c2 करके देखिए वो क्या आएगा, तो ये -2/5 आ रहा है, दैट इज 2/5। अगर ये तीनों कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन आ रहा है मेरे पास ये ऐसा आ रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा कंडीशन आने के बाद आपको पता होगा इसका एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता है ना, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सवाल का जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, तो बाकी ग्राफ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इट विल हैव नो सॉल्यूशन, है ना। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें जो फर्स्ट में देखा यहाँ पे क्वेश्चन 5th में है ना, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो पहली बात तो हमें दे रखा है यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें तो मान लेते लेट लेंथ भी, लेंथ को x मान लेते हैं ना, ब्रेथ को y मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो दे रखा हमें यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो लेंथ 4 ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, है ना। तो लेंथ में से अगर हम ब्रेथ को माइनस कर दे तो ये 4 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है 4 है ना ब्रेथ से। ये तो पहला बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये ना यहाँ पे दे रखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, है ना। तो लेंथ जो है ना 4 मीटर क्या है, ज़्यादा है ना, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर तो पूरा पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b इक्वल टू बाई 2, है ना। हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 है, तो पेरीमीटर का हाफ करना हमको यहाँ पे ना, तो बाकी अभी सवाल ख़त्म हो जाता है। हमें x एंड y की बात करना है यहाँ पे ना, हमें फाइंड करना है। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, l के बारे में पता है, l क्या है यहाँ पे x है, b क्या है y है, इक्वल टू 36 हो गया। तो x + y 36 एंड यहाँ पे जो है x + y 4 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ को फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4 + का y, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा उनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये x हो गया यानी ये y हो गया। तो यहाँ पे y 0 रखें तो ये 4 आएगा, है ना। 1 रखेंगे तो x 4 + 1 5 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू। फिर अगर इनको सॉल्व करें तो इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू आने वाला है, तो ठीक है, देखिए क्या आ गया, इसको x इक्वल टू हो गया 36 माइनस का y। तो इनका अगर बॉक्स हम एक रेडी करें तो इससे एक वैल्यू आने वाला है अलग अलग। ये x एंड ये y, है ना। तो अगर हम y की बात करें तो y को अगर हम 10 रख ले, है ना, तो x कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। और 20 रख ले तो क्या आने वाला है यहाँ पे 16 आने वाला, ठीक है यहाँ पे। और अगर हम 30 रख ले तो दैट विल बी 6 आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए ये वैल्यू जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसको हमको ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा नंबर के साथ बनाना पड़ेगा 10 20 के फॉर्मेट में ना, तो उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लेके बनाते हैं। तो देखिए इसको हम ग्राफ बना के आपको समझा रहे हैं कैसे बनाना आपको ग्राफ इसका। तो ये ग्राफ हो गया, इसको हम इसमें जो वैल्यू है उनको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो पहला जो यहाँ पे दे रखा है 405162, है ना। तो इसको हम देख लीजिए 405162, तो इसको हम प्लॉट करने वाले हैं ना, 405162 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, ये सारे पहले x का वैल्यू बाद में y का, ठीक है। देखिए और आप फिर से समझ लीजिए, ये 405162 है, ठीक है। तो इसको हम देखिए पहले हम प्लॉट करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो 40 पहला वैल्यू यहाँ पे ना, तो x हो गया 4, y हो गया 0, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे आपको, है ना,
तो ये हो गया आपको 4 0, ठीक है। एक्स हो गया 4, वाई हो गया 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर दूसरा यहाँ पे है 5 1, है ना, तो एक्स हो गया आपको 5, वाई हो गया 1, है ना। तो एक्स हो गया आपको 5, 4 से थोड़ा सा आगे होगा, 5 हो गया 1, यहाँ पे कहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो वो हम अरेंज कर लेंगे बाद में। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है, दैट इज 6 2, है ना। तो एक्स हो गया 6, है ना। देखिए 6 का है यहाँ पे 4 एंड 8 के बीच में 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, 6 एंड 2, तो ये आपको 2 यहाँ पे आएगा इसके जल्दी। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एक लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके जाएगा। देखिए ग्राफ में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू है आप 2 2 करके लेते हो तो सही होता, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखाते बना के। तो देखिए दूसरा वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास, ये जो वैल्यू था 26 10 16 20 एंड 6 30, है ना यहाँ पे। तो ये हो गया, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 26 10, है ना। ये कुछ था वैल्यू 26 10 16 20 6 30, है ना। फिर 16 20 फिर 6 30, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो 26 10 16 20, है ना, एंड 6 30। इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 26 10 कहाँ आएगा, देखिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है। तो 26 आपको यहाँ आएगा 24 28 के बीच में 26, है ना। एंड 10 आएगा आपको यहाँ पे 12 एंड 8 के बीच में 10। तो ये देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा, दैट विल बी मीटिंग लाइक हियर, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसके बीच में। दूसरा जो वैल्यू यहाँ पे है दैट इज 16 20, है ना। तो 16 20 जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, 16 हो गया यहाँ पे, है ना, एंड 20 हो गया यहाँ पे ये। तो देखिए दोनों कहाँ जा रहा है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये 16 है ना, और ये 20, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 16 एंड 20, ठीक है। तो ये यहाँ मिल गया। और एक पॉइंट्स मिलेगा आपको यहाँ पे, चाहे तो आप बना लीजिए, या तो 2 से 6 30, है ना। तो x 6 y 30। तो x देखिए 6 आपको मिलेगा 4 एंड 8 के बीच में 6, एंड y होगा 30। तो ये 30 मिलेगा 28 एंड ये 32 के बीच में, 32 है तो इसके बीच में ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो इस तीनों पॉइंट से एक लाइन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे आएगा, ये लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करके। तो इससे क्या होगा कि देखिए दोनों ग्राफ का इनका मिलता हमको नजर आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ मिल रहा है, इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, ये आंसर होता है, ठीक है, ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। तो किस पॉइंट पे मीट करता है आप ये देख सकते हैं, दैट इज मीटिंग हियर एंड इज वैल्यू ऑफ ये 20 एंड 16। तो ये 20 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। तो हमें जो माना था तो वो क्या आ गया, एक्स एंड वाई, लेंथ हो गया 20 एंड ब्रेथ हो गया 16। तो इस तरीके से ग्राफ से हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ भी, सो द लेंथ x इक्वल टू 20 एंड बात करें यहाँ पे तो 20 क्या था ना, हाँ सही है, एंड ब्रेथ जो है 16 आया था ना, वो आया था, ये 16 आ गया है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें ऐसा ही सॉल्व करना है इसका क्वेश्चन। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे बना था ये क्वेश्चन सारा, ठीक है, किस तरीके से हमें बनाना था। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation, two variables such that geometrical representation of a linear so form is intersecting line। देखिए एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पहला इक्वेशन दे रखा है, इसका एग्जांपल आपको देना है, इसके साथ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो 2x + 3y - 8 = 0, ये पहला दे रखा है। इसका जो एक एग्जांपल होना चाहिए पहला इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बाकी आपको ख़त्म। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ दे सकते हैं आप 3x + 2y - 5 कुछ भी दे दीजिए = 0, ये आपको आ गया। देखिए आपको इसका
A1 अपने A2 इक्वल टू B1 अपने B2 देखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, 2/3 है ना, नॉट इक्वल टू 3/2 का आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई। ऐसा बहुत सारे इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इसका एग्जांपल जरूरी नहीं कि यही हो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या रखा है यहाँ पे, ये पहला हो गया है ना, इस तरीके से इसका आंसर। दूसरा क्या रखा है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन्स के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए क्या होता है। ये आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कंडीशन बनना चाहिए आपको। तो पैरेलल लाइन्स इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, ये आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको दोगुना कर लीजिए 4x हो जाएगा, इसको 2x कर लीजिए तो 6y हो जाएगा, इसको 2x कीजिएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इसको चेक कीजिए, सॉरी ये नहीं होना चाहिए ना 16, ये 20 कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए जो भी मर्जी है आपको, लेकिन इसका दोगुना नहीं होना चाहिए ना। मतलब क्या हुआ कि आप देखिए ये A1/A2 देखेंगे आप इसको तो ये आएगा 2/4, B1/B2 देखेंगे आप इसको तो ये आएगा आपको 3/6, एंड C1/C2 देखेंगे आप इसको तो ये 8/20 है ना माइनस में। तो ये तो कुछ और आएगा, देखिए ये 1/2 ये 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं आएगा है ना, ये 2/5 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि A1/A2 है ना इक्वल टू B1/B2, ये तो हो रहा है, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। तो ये पैरेलल लाइन को शो करेगा, तो ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पैरेलल लाइन बन जाता है। थर्ड में आपको क्या रखा है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या हुआ कि एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाए तो क्या होना चाहिए, सेम इसी का ट्वाइस कर लीजिए या थ्राइस कर लीजिए सबको। तो 6x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसका जो रेशियो निकालेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आपको बनेगा इसका, ठीक है। और ये कंडीशन बनने का मतलब क्या है कि जो लाइन होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट, एक लाइन पे दूसरा लाइन चला जाएगा, ठीक है। तो इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है इस तरीके से। तो आई होप कि तीनों का आपको एग्जांपल अच्छे से मिल गया होगा, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो है इसका एग्जांपल है, तीनों है, ठीक है, पहला का, दूसरा का और तीसरा का। तो चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दे रखा, उनको समझते हैं। इसमें क्या रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2m - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices to triangle formed by lines x-axis and shaded the triangle origin. तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है उसको समझते हैं। पहली बात तो इसको हमको ये इक्वेशन जो गिवन है उसको हम लिख लेना है यहाँ पे। तो x - y + 1 = 0 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 3x + 2y -12 = 0 है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब क्या करना आपको, फिर से वही बात, इसको सॉल्व कर लेना है ना बॉक्स में बना के, ताकि इससे का हमको ग्राफ बन जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आने वाला है, x = -1 + का y है ना, ये इधर आ गया, ठीक है। तो 1 इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया, और y इधर माइनस में, इधर प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपको इस तरीके से। आप इसको थोड़ा सा कलर कर ले चेंज, तो x = हो जाएगा, ठीक है, y - 1। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि इसमें हमको कुछ वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। और देखिए इसमें क्या वैल्यू हम रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे y के वैल्यू हम रख लेते हैं 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये आ गया है ना। y का वैल्यू अगर 1 रखे तो 1 में से 1 गया 0, x आ गया, और 2 रख ले तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया यहाँ पे। तो ये छोटा सा वैल्यू आ गया मेरे पास। और सेकंड को अगर हम सॉल्व करें ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या होगा यहाँ पे, 3x + 2y = 12 है ना। 12 इधर माइनस तो हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा और, तो 3x = होगा 12 - का 2y, एंड x = क्या होगा, 12 - 2y/3, ठीक है। आप इधर y भी रख सकते थे, इधर x को भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, आंसर सब में वही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे y की जगह हम 0 रखें तो क्या होगा, तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 12/3 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो दैट विल बी 4 आ गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कोई और ऐसे वैल्यू सोच लेते हैं
ताकि रखने पे देखिए सबसे पहली बात है क्या कि इसमें क्या होना चाहिए कि आपको ऐसा वैल्यू रखना है कि जो फ्रैक्शन में ना आवे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे y की जगह जो है 3 रख लेते हैं ना। तो 3 रखने के बाद क्या होगा, 6 12 में 6 जगह 6, 3 2 6 है ना, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं, 6 2 12, 12 माइनस 12 दैट इज 0 / 3 दैट इज 0। तो ये कंडीशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो एक एक करके हम इसका ग्राफ शो करते हैं। देखिए तो फर्स्ट में रखा है 3 4 है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 4 यहाँ पे आ गया, तो ये 3 है ना, x3 y4। ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे मिलेगा। ठीक है, तो पहला हो गया x3 y4। ठीक है, दूसरा 0 1 है ना, x0 y1। ठीक है, तो ये आ गया, ये था ना 3 4, कुछ मिस तो नहीं हुआ, x3। ठीक है, अच्छा y4 था है ना, x3 था, तो x3 y4। ठीक है, ओके, तो x3 y4। अच्छा दूसरा क्या था 0 1, तो x0 y1 यहाँ आएगा। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट से आप लाइन खींच सकते हैं, आपको 3 पॉइंट देखना है, लेकिन यहाँ पे तो हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मेरा ये है ना, दूसरा जो दे रखा है, दूसरा से हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो दूसरा जो आने वाला मेरे पास ये इक्वेशन दैट इज 4023 है ना 06। तो 4023 इसको हम बना लेते हैं। एक बार देख लीजिए आप वैल्यू, हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया 40 दैट इज 40 है ना, तो x है 4 y है 0, तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, ये उसके बाद फिर क्या है 2 3, तो मतलब x2 y3, x2 y3 है ना, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे x2 y3। ठीक है, यहाँ मिलेगा। और तीसरा क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 06 x0 y6 है ना, इससे एक लाइन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक लाइन बना देते हैं डायरेक्ट। तो ये तो है ना, तो आगे इससे जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसको सेट करने के लिए, तो ट्रायंगल आप देख लीजिए क्या बन रहा है यहाँ पे ना। तो ट्रायंगल का वर्टिसेस भी फाइंड करना है ना, उसके बाद सेट भी करना है। तो वर्टिस को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया 2 3 है ना, तो ये 2 3 हो गया, और ये आपको जो है क्या हो गया 4,0 एंड ये जो है आपको आ गया यहाँ पे माइनस का 1,0 है ना। ये तो 3 पॉइंट आपको मिल गया, तीनों वर्टिसेस मिल गया आपको इसका है ना। और ट्रायंगल को सेट करना था तो हम सेट कर लेते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप ट्रायंगल को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको हम 3.2 के बाद 3.4 बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मेरा एक्चुअली जो था आई थिंक 3.2 था। ठीक है, तो 3.2 था, इसके बाद हम लोग 3.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बता सकते हैं कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें जो है अगला क्वेश्चन बनाने में, अगला वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़े आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं इस वजह से, नहीं तो फिर आप बता भी सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको है ना समझने में, तो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।